पहले बात निर्भया केस की। निर्भया के गुनहगार की रिहाई के खिलाफ देश में गुस्सा है। कल निर्भया के माता पिता के साथ हजारों लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। सवाल यह है कि इतने घिनौने और खतरनाक मुजरिम को इतनी मामूली सजा के बाद क्यों छोड़ा गया? इन 3 सालों में रेप और मर्डर पर कोई कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया गया? दिल्ली के इंडिया गेट पर असंतोष और आक्रोश की ये लहर इसलिए उठी क्योंकि 16 दिसंबर 2012 की रात इंसानियत के खिलाफ सबसे घिनौना जुर्म करने वाला अपराधी अब खुली हवा में सांस ले रहा है। निर्भया हम शर्मिंदा है, निर्भया हम शर्मिंदा है। जिस आरोपी ने निर्भया के साथ सबसे वहशियाना हरकत की थी वो नाबालिग होने के चलते सिर्फ 3 साल की सजा काटकर छूट गया। इसी के विरोध में निर्भया के माता पिता समेत सैकड़ों लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, पर पुलिस है कि डंडा भाजने से बाज नहीं आती। एक का शर्ट फट गया, एक का चोट लग गया, ऐसे ही थोड़ी लग गया। बच्चे चले गए, फिर लड़कियां थी साइड में, हम बैठे थे, वो हम लोगों को भी जबरदस्ती एक बार तो रस्सा लगा के ठेल दिया उधर, दोबारा फिर खड़े हुए तो जबरदस्ती उठा के भर दिया। हमारे साथ भी हाथापाई कर रहे थे, लेकिन अब ठीक है, रोष दिखाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकार को यही लगता है कि नहीं, जनता रोड पे आए, सड़क पे आए, अपना रोष दिखाए, तब हम कुछ करेंगे। तो रास्ता यही है, क्या कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि निर्भया को इंसाफ मिले और उसके गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा, पर इस मामले में कानून मजबूर है और सरकार लाचार। इसलिए समाधान के लिए देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। नियत पर संदेह नहीं, पर सवाल ये है कि जब सभी जानते थे कि 20 दिसंबर को नाबालिग अपराधी रिहा हो जाएगा, तो यही कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? मुझे भी यही लग रहा है कि डीसीडब्ल्यू को भी और राष्ट्रीय महिला आयोग को भी उस लड़ाई में साथ होना चाहिए था और समय पर खड़े होना चाहिए था। लेकिन हमदर्दी अपनी जगह है और इंसाफ अपनी जगह। जब तक कानून नहीं बदलता तब तक कोई भी उम्मीद बेमानी लगती है। लोकसभा ने तो मई में ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट बिल 2015 पास कर दिया था, पर राज्यसभा में अरंगा लग गया। मौजूदा विंटर सेशन में राज्यसभा के कामकाज की लिस्ट में ये बिल 2 बार शामिल किया गया, पर लगातार हंगामे और विरोध ने सदन चलने नहीं दिया। सरकार के पास भी राज्यसभा में बहुमत नहीं, लिहाजा ये बिल अभी तक कानून नहीं बन पाया। इस बिल में रेप, मर्डर और एसिड अटैक जैसे संगीन जुर्म के लिए नाबालिग अपराधियों पर भी वयस्क मुजरिमों की तरह ही केस चलाने का प्रावधान है। पर कड़वी सच्चाई ये है कि अगर ये कानून बन जाए तो भी निर्भया के नाबालिग मुजरिम को इसके तहत नहीं लाया जा सकेगा। इस लॉ के पास होने से पहले जितने भी जुवेनाइल्स के ऊपर इस तरह के ऑफेंस चल रहे हैं उनको 3 साल की ही सजा होगी। जिस दिन से कानून बन जाएगा उस दिन से नए कानून का पालन होगा। हालांकि अगर संसद चाहती, नेताओं ने चाहा हो तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढा जा सकता था, पर ऐसी कोई कोशिश नहीं। तो इनको क्यों परवाह है? अगर समाज में भी गलत जाएगा, दूसरी की बच्चियां बलि चढ़ेंगी, इनकी बच्चियां तो बच्ची चढ़ेगी नहीं पुलिस वालों की चढ़ेगी, नहीं सरकार की चढ़ेगी, नहीं कोर्ट वालों की चढ़ेगी। इन लोगों की बच्चियों को तो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, इन लोगों को क्या होना है? होना तो आम ही आदमी को है, तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिकायत लाजमी है और सवाल भी कि क्या निर्भया के गुनहगार की रिहाई सांसदों ने करवाई? क्या संसद में बेवजह के बवाल ने कानून नहीं बनने दिया? शिवानी त्यागी और आंचल आनंद के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अब देखना है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस नाबालिग गुनहगार को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाता है, लेकिन इस बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। देखिए, आज दिल्ली महिला आयोग सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और ये हम
सिर्फ एक निर्भया के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम देश की जितनी भी निर्भयाएं हैं जो इस वक्त जस्टिस की इंतजार कर रही हैं, न्याय की इंतजार कर रही हैं, हम आज सुप्रीम कोर्ट उन सबके बिहाफ पे जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो जन भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट जरूर कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय निकालेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो इस देश के संसद में नहीं हो पाया अभी तक। इस वक्त बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट से एडिटर न्यूज आंचल आनंद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकील MS खान भी इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आंचल के पास चलते हैं। आंचल, पूरा देश जानना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस नाबालिग गुनहगार को लेकर क्या फैसला सुनाता है, कितने बजे इस मामले की सुनवाई कोर्ट में होने वाली है, कितने बजे तक हम उम्मीद करें कि इसको लेकर कोई फैसला आएगा? तान्या 10:30 बजे के करीब ये कोर्ट बैठ जाएगी और उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि आइटम नंबर 3 यानी कि 2 इससे पहले मैटर्स हैं वो जैसे ही खत्म होंगे इस मामले में DCW डेली कमिश्नर ऑफ विमेन इन चाइल्ड की हियरिंग शुरू हो जाएगी। तान्या, बहुत अहम बात इसमें ये हो जाती है, एक बैटरी ऑफ लॉयर्स अपनी तरफ से DCW यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। पहले से ही शनिवार से ही हमने देखा कि अचानक से जो सक्रियता आई DCW में, उनकी मांग ये है कि इस शख्स को, इस जुवेनाइल को जो बालिग हो चुका है, छोड़ा ना जाए। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स की राय लगातार इसके ऊपर तान्या बटी हुई है। खुद पिटिशन के अंदर भी DCW के अगर देखा जाए तो ग्राउंड्स दिए गए हैं, IB रिपोर्ट को साइट किया गया है जो इस शख्स के खिलाफ है, लेकिन कानून क्या है, लॉ के आधार पर क्या इस शख्स को अभी प्रिवेंटिवली डिटेन किया जा सकता है, इसके ऊपर भी पिटिशन साइलेंट है। और यहाँ पर ही कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी। तान्या, बिल्कुल, MS खान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब, ये बताइए कि आज कोर्ट का क्या रुख रहता है? इस पर तो नजर रहेगी ही और सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बात आंचल उठा रही है कि कानून क्या कहता है और कानून के लिहाज से क्या कुछ आज हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, इस मामले में कानून ने और न्यायिक प्रक्रिया ने पूरा पालन हुआ। एक मुकदमा चला एक कानून के तहत, और उस कानून के तहत उसको सजा हुई। सजा जितनी भी हुई हो वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा थी, जितनी मैक्सिमम होनी चाहिए थी। वो सजा हुई, वो सजा उसकी पूरी हो गई, वो छूट गया। तो जहां तक मेरा जो सोच जारी है कि सुप्रीम कोर्ट भी नया कानून नहीं बना सकता, ना कोई चीज जो कानून में नहीं है उसको उस हद तक पार कर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। जी बिल्कुल आंचल, जो बात MS खान साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई नया कानून नहीं बना सकता है, इसलिए बहुत कुछ इस वक्त क्या कोर्ट भी नहीं कर सकता है। हालांकि कोर्ट क्या फैसला लेगा इसकी भविष्यवाणी आप और मैं कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या एक हद तक सुप्रीम कोर्ट के हाथ भी बंधे हुए हैं इस मामले को लेकर? तान्या, अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि इस देश की अदालत, सबसे बड़ी अदालत के पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं, इनहेरेंट पावर्स हैं कि जहां पर वैक्यूम होता है और वहां पर इंटरप्रिटेशंस की जा सकती है, व्याख्या की जा सकती है। लेकिन विधायिका जहां पर मान लिया जाए कि फेल हुई है, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे के पूरे मामले में हम रेट्रोस्पेक्टिवली कानून को लागू नहीं कर सकते। यानी कि अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि ये घटना अगर 2012 की है तो उस वक्त का जो कानून है, जुवेनाइल जस्टिस लॉ जो है, वही एप्लीकेबल होगा। आज की तारीख में अगर कानून बदल भी दिया जाए तो इस केस में नंबर 1 वो अप्लाई नहीं किया जा सकता है। फिर नंबर 2 बात यह आती है कि फिर इस शख्स को अगर 3 साल की मैक्सिमम सजा उस दिन के कानून के हिसाब से हो चुकी है तो फिर आगे क्या होगा। DCW कहती है कि देखिए ये शख्स जो है, IB की भी इनपुट्स हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये शख्स रिफॉर्म हुआ या नहीं हुआ इसको लेकर कोई असेसमेंट नहीं हुई है, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी का भी पिटीशन था। और इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनन तरीके से इस शख्स को हम नहीं रोक सकते हैं और JJB के ऊपर पूरा का पूरा इसको लेकर फैसला छोड़ा। अब JJB भी इस शख्स को रिलीज कर चुका है, एक NGO की सुपरविजन के अंदर ये शख्स जा चुका है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि इसकी रिलीज के ऊपर स्टे किया जाए तो अपने आप में तो DCW का अगर टेक्निकल लिहाज से देखा जाए तो पिटीशन भी इनफ्रक्चुअस हो जाता है, उसके कोई मायने ही नहीं रह सकते हैं क्योंकि वो रिलीज किया जा चुका है। और वो जो रिलीज हुआ है वो अपनी सहमति से NGO की कस्टडी में गया है। अगर कल को वो ये एग्रीमेंट से वॉकआउट करना चाहे और बोले कि नहीं मुझे समाज में जाना था, तो कानूनन दृष्टि से स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोक के नहीं रखती है। IB की रिपोर्ट, रेडिकलाइजेशन की बात, ये जो सारी चीजें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, क्योंकि ये प्लीडिंग्स का हिस्सा नहीं है, ये सील्ड कवर रिपोर्ट है जो हाईकोर्ट में भी सौंपी गई थी।
अगर इसको भी देखा जाए तो प्रिवेंटिवली डिटेन करने का लॉ ऐसा नहीं है, वो सरकारें प्रिवेंटिवली डिटेन करती हैं। बिल्कुल। कोर्ट नहीं डायरेक्ट कर सकता कि इस शख्स को छोड़ा ना जाए, और यहीं पर पेच फंसा हुआ है तानिया। और कहीं ना कहीं घूम फिर के बात ये आ जाती है, निर्भया एक थी 2012 में जिसका इतनी बर्बरता से कत्ल किया गया, लेकिन और कोई इस देश में निर्भया ना बने, ये जिम्मेदारी समाज की थी, सिस्टम की थी, हमारी संसद की थी, और हम सबने निर्भया को फेल किया है। और यही वजह है कि उसके माता पिता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। बिल्कुल, बड़ी बात जो आंचल कह रही है वो यही है कि कानून अगर अब बदला भी जाता है तो इस केस पर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि जब कानून बदलेगा तो रेट्रोस्पेक्टिव उसका असर कुछ पिछले केसेस पर उसका असर नहीं होगा। जिस वक्त अपराध होता है उस वक्त जो कानून होता है उसके हिसाब से अपराधी को सजा दी जाती है। निर्भया का नाबालिग गुनहगार अब आजाद है। रिहाई के खिलाफ निर्भया के माता पिता ने कल इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया, लेकिन इंसाफ की मांग करने पर उन्हें हिरासत मिली। पुलिस की कार्रवाई में निर्भया की मां जख्मी भी हुई। निर्भया की मां से बात की हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी ने। मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है और यहाँ पर किस तरीके से बसेस के अंदर भर के निर्भया के पेरेंट्स और साथ ही साथ उनके जो 7 लोग मौजूद थे, जो धरना दे रहे थे, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनको लेके जाया जा रहा है। हमारे साथ निर्भया की माता मौजूद है। आप बताएं कि कहाँ से लेके जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? केजरीवाल को दिखाओ और मोदी जी को दिखाओ, मोदी जी को दिखाओ। ये लेकिन आप लोग जाति कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों लेकर के जा रहे हैं? और मुझे जबरदस्ती हाथ पैर टांग के उतार रहे हैं, मेरे पति को नहीं छोड़े और मेरे को जबरदस्ती हाथ पैर बांध के निकाल रहे हैं बस में से। कुछ बता रहे हैं कि कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे? मुझे कोई पता नहीं, मुझे कोई दिल्ली में घुमाए जा रहे, पूरा दिल्ली में घुमा रहा है। मेरे पति को कह रहा है कि उसको नहीं छोड़ूंगी और मेरे को जबरदस्ती कर रहा है। ये बेटियों मोदी को भेजो, क्या उनके राज में ऐसे होता है? के माँ के साथ ये व्यवहार होता है। इंसाफ यही है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये अपनी चोट के निशान दिखा रही है। साफ तौर पर किस तरीके से उस दोषी को रिहा किया गया है, छोड़ा गया है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो निर्भया का जो नाबालिग गुनहगार है वो आजाद जरूर हो गया है, लेकिन इसी से जुड़ा आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है, उस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच सवाल यह भी है कि क्या निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई के गुनहगार सांसद नहीं है, वो सांसद जो हंगामे के चलते जुवेनाइल जस्टिस बिल को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। राज्यसभा में ये बिल अटका हुआ है। क्या निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई के गुनहगार सांसद नहीं है? अपनी राय आप हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं? आप एसएमएस करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो ITV_Y टाइप कीजिए, अगर ना है तो फिर ITV_N टाइप कीजिए और इस एसएमएस को हम तक आप पहुंचा सकते हैं 54224248 पर मैसेज करके। क्या निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई के गुनहगार सांसद नहीं है? सवाल यह है, इसका जवाब आप भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी